हरते सर्व रोगाश तत्र प्रोक्ता हरितकी, यानी जो सभी रोगों का हरण करे, यानी सभी तरह के बीमारियों को दूर करे, वो हरितकी है। हरितकी के बारे में कहा गया है, कदाचित कुप्यते माता न उदरस्था हरितकी, अर्थात माँ अपने बच्चे से रूठ सकती है लेकिन पेट के भीतर गई हुई हरितकी कभी भी कुपित नहीं होती। इसे माँ का दर्जा दिया गया है और ये अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, तो इसके गुणों में ये वास्तविकता है, इसी के कारण ये बताया गया है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक और गुणकारी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे। इसका नाम है हरितकी। इसे हिंदी में हरड़ कहा जाता है। जनरली यही माना जाता है कि हरड़ एक पेट साफ करने की दवाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अनगिनत फायदे आपको मिल सकते हैं। आयुर्वेद की ये एक श्रेष्ठ औषधि है। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे, यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, किन किन बीमारियों में आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसकी सेवन की सही विधि, इसकी मात्रा क्या है, अलग अलग मौसम में आप किस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं, किन किन अनुपान के साथ, यानी किन चीज़ों के साथ आपने इसका सेवन करना है, यहाँ तक कि अलग अलग दोषों में इसका आपने कैसे सेवन करना है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। जो भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं तो वो वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ का जो छठा अध्याय है, यानी अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय, इसमें दी हुई है। यहाँ तक कि भाव प्रकाश निघंटु में भी ये पूरी जानकारी है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। हरितकी में पंचरस बताए हैं। अब देखिए, आयुर्वेद में षड्रस बताए जाते हैं, यानी मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला। तो इस तरह से 6 स्वाद बताए जाते हैं। तो हरितकी में इसमें से सिर्फ लवण रस नहीं है, यानी लवण रस छोड़ के बाकी 5 स्वाद इसमें है। इसे विलवणा या लवण रस वर्जित कहा गया है। तो जो भी बीमारियां लवण रस के अतियोग के कारण होती है, यानी जो लोग नमकीन चीज़ें या नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उनके शरीर में खून की विकृति होती है और उसके कारण फिर कुछ बीमारियां होती है, जैसे त्वचा से संबंधित कोई बीमारियां है या बालों का झड़ना है, बालों का सफ़ेद होना है। तो इन तरह की सभी बीमारियों में हरड़ का सेवन उन्हें फायदेमंद हो सकता है। इन 5 स्वादों में भी हरड़ में कषाय रस प्रधान है, यानी जो कसेला स्वाद है तो वो इसमें ज़्यादा है। फिर इसके जो गुण बताए हैं, इसमें लघु रुक्ष गुण बताया है, यानी जो हरड़ है वो पचने में हल्की है और रुखापन इसमें है, यानी रुक्षता इसमें है, ये शरीर में रुखेपन को बढ़ाती है। फिर जो इसका वीर्य है वो उष्ण वीर्य बताया है, यानी जो इसकी तासीर है वो गर्म है। इसके बाद इसका जो प्रभाव बताया है वो त्रिदोष हर या त्रिदोष नाशक बताया है, यानी जैसे हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है, तो ये इन तीनों दोषों को ये बैलेंस करने का काम करती है। ये बैलेंसिंग का जो काम है ये इसके प्रभाव के कारण है। हरितकी के संस्कृत में बहुत सारे पर्यायी नाम भी बताए गए हैं। तो इसमें हरितकी, अभया, पथ्या, कायस्था, अमृता, वयस्था, इस तरह से अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। अलग अलग भाषाओं में हरितकी के अलग अलग नाम हैं, जैसे हिंदी में इसे हरड़, हरे, हर्ड इस नाम से जाना जाता है। मराठी में इसे हिरडा या हरडे कहा जाता है। गुजराती में हरडे या हिमज के नाम से इसे जाना जाता है। बंगाली में इसे हरितकी कहा जाता है। इसका जो लैटिन नेम है वो है टर्मिनालिया चेबुला। भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में हरितकी के 7 प्रकार बताए हैं। अब ये जो 7 प्रकार है, इन सभी प्रकारों की हरितकी के फल भी अलग अलग आकार के हैं, जैसे उनके अंदर की जो गुठली है वो भी छोटी बड़ी है, या फिर इनका जो आकार है वो भी कम ज़्यादा है, या इनके ऊपर जो रेखाएं रहती है वो भी अलग अलग है। यहाँ तक कि इनके जो फ़ायदे या फिर जिन बीमारियों में इन्हें इस्तेमाल करना है तो वो भी उसमें अलग अलग बताए गए हैं। लेकिन आज हम प्रैक्टिकली सिर्फ जो बड़ी हरड़ है, यानी ये वाली देखिए, ये बड़ी हरड़ है, तो हम लोग प्रैक्टिकली आज बड़ी हरड़ और छोटी हरड़ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें बड़ी हरड़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो बड़ी हरड़ है और छोटी हरड़ है तो ये अलग अलग वनस्पति नहीं है, ये एक ही पेड़ के फल है। अब ये जो है ये छोटी हरड़ है, यानी जब ये फल छोटे रहते हैं, कच्चे रहते हैं, तो ये जब पेड़ से गिर जाते हैं या कभी कभी इनको तोड़ा भी जाता है, फिर इनको सुखाया जाता है, तो इसे ही हम छोटी हरड़ कहते हैं। इसे मराठी में बाळ हिरडा कहा जाता है। ये ज़्यादा कसेली है, यहाँ तक कि इसका जो कड़वा जो स्वाद है वो भी इसमें ज़्यादा है।
अलग अलग जगहों पे अलग अलग हरड़ भी हमें मिलती है। अब जैसे यहाँ पे मुझे ये सुरवारी हरड़, जिसे मराठी में सुरवारी हिरडा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी मिलती है। तो ये भी बहुत गुणकारी है, इसके भी बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। भाव प्रकाश निघंटू इस ग्रंथ में श्रेष्ठ हरड़ के यानी उत्तम हरड़ के लक्षण भी बताए गए हैं, यानी कौन सी हरड़ हमने इस्तेमाल करनी है। तो फिर उन्होंने बताया है कि जो नई हरड़ है या जो अभी अभी जिसके फल पक के तैयार हुए लेकिन पूरे पक्व फल होने चाहिए, और उसमें भी उन्होंने उसको घनता यानी वो जो फल है वो ठोस होने चाहिए, यहाँ तक कि जो उनका आकार है वो लंब गोल होना चाहिए और बड़े फल होने चाहिए। यानी उन्होंने उसमें बताया है कि जैसे कि बहेड़े के जो फल होते हैं तो लगभग 2 बहेड़े के जो फल है उतना ही आकार इस हरड़ के फल का होना चाहिए। तो देखिए ये बहेड़ा है तो 2 बहेड़े के फल मिलकर लगभग 1 हरड़ का आकार होना चाहिए, तो उतनी पक्वता उसमें होनी चाहिए और ये ठोस होनी चाहिए। अगर हम इसे पानी में डालते हैं तो ये पानी में डूबनी चाहिए। तो इस तरह से आप अच्छी हरड़ कौन सी है इसका अंदाज आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हरितकी के सेवन से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, अलग अलग सिस्टम्स पर इसका क्या क्या असर है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पचन संस्थान के ऊपर इसका क्या काम है तो वो देखते हैं। तो इसे अब देखिए जो हरड़ है उसका लघु गुण बताया है, यानी ये पचने में हल्की है। उसके बाद वो दीपन पाचन करने वाली है, यानी जो हमारा जठराग्नि है उसको बढ़ाने वाली है, अन्न का अच्छे से पचन करने वाली है। यहाँ तक कि अरुचि में यानी जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती तो उनके लिए भी हितकर है। इसके अलावा ये अनुलोमन करने वाली है, यानी ये वायु की गति नीचे की ओर करने वाली, मलों को नीचे के ओर लेके जाने वाली है, इसे अनुलोमन कहा गया है। ये श्रेष्ठ मृदु विरेचक औषधियों में से है, यानी अगर किसी का पेट ठीक से साफ नहीं होता तो इसके लिए भी ये सुखपूर्वक मल प्रवृत्ति करने वाली है। इसीलिए अगर किसी को पाइल्स की वगैरह तकलीफ है तो वो इसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को कृमि है तो वो भी इसे ले सकते हैं। अगर किसी को खाना ठीक से पचा नहीं है, अजीर्ण है, उसके कारण दर्द है, पेट में फूलापन है, ब्लोटिंग है, तो उनमें भी हरितकी का बहुत अच्छे से फ़ायदा मिल सकता है। जिनको ग्रहणी विकार है यानी IBS जैसी तकलीफ है उनके लिए भी हरितकी एक बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए हमने देखा है जब हमने ग्रहणी का जो वीडियो बनाया था तो उसमें हमने देखा है कि ग्रहणी व्याधि जो है, तो अगर आपके शरीर में जठराग्नि आपका मंद है और उसके कारण शरीर में अगर आमदोष उत्पन्न होता है तो इसी के कारण ये बीमारी तैयार होती है। तो जो हरड़ है ये अग्नि को बढ़ाने वाली है, आम का पचन करने वाली है, तो जो मल में चिकनापन है उसको भी वो कम करती है और अनुलोमन करती है, यानी जो मल प्रवृत्ति ठीक से नहीं होती तो उसे अच्छे से साफ करने में ये मदद करती है। यहाँ तक कि आमातिसार यानी जिनको बहुत ज़्यादा बार जाना पड़ता है, मोशन ज़्यादा बार होती है और आमदोष शरीर में बढ़ा हुआ है, तो ये जो हरड़ है ये आम को कम करके उसमें भी उनको राहत दिलाती है। उदर रोगों में यानी जैसे कि यकृत और प्लीहा से संबंधित विकार है, यानी जो स्प्लीन और लीवर से संबंधित जो भी बीमारियां है उसमें भी हरड़ फायदेमंद है। अब जैसे कि कामला व्याधि है जिसे हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस कहा जाता है, उसमें भी हरड़ आप ले सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ तक कि शरीर में कहीं पे स्रोतरोध हो यानी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है या विबंध बताया गया है यानी मलमूत्र ठीक से नहीं निकलता है, तो इन सभी अवस्थाओं में हरड़ का सेवन कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे फायदे आपको मिल सकते हैं। हरड़ का सेवन किस तरह से करना है वो भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। हरितकी कफ और वात इन दोनों को कम करती है। तो जिनको भी खांसी है, स्पेशली कफ बढ़ने के कारण जिनको खांसी आ रही है तो वो खांसी भी कम करती है। श्वास विकार यानी जिनको अस्थमा है, तमक श्वास है, तो उनको भी इससे राहत दिलाती है। यहाँ तक कि शोष है यानी जो राजयक्ष्मा व्याधि आयुर्वेद में बताया हुआ है यानी ट्यूबरक्यूलोसिस है, तो इसमें भी हरड़ का सेवन फायदेमंद है। जिनको भी सर्दी खांसी है या फिर जैसे कि अस्थमा की तकलीफ है तो वो हरड़ का चूर्ण, उसमें पिपली का चूर्ण डालें और उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स करके वो ले सकते हैं, तो इससे उनको राहत मिलेगी। हरड़ को शोणित स्थापक कहा गया है, यानी ये खून बढ़ाने का काम करती है। तो पांडु रोग यानी जिसमें शरीर में खून की कमी हो तो उसमें हरड़ का सेवन आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि रुद्र रोग यानी हृदय से संबंधित अगर किसी को बीमारियां है तो वो भी हरड़ का सेवन कर सकते हैं। खून के दूषित होने से जो जो बीमारियां होती है, जैसे हमने पहले देखा कि इसमें लवण रस नहीं है यानी नमक वाला स्वाद इसमें नहीं है, तो जो बीमारियां नमक वाले स्वाद के कारण होती है, जिनके शरीर में खून दूषित हुआ है और उसके
कारण उनके शरीर में कोई चर्म रोग है, त्वचा से संबंधित विकार है, तो उनके लिए हरड़ का सेवन बहुत अच्छा है, वो लोग इसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि पुराण ज्वर में, यानी जिनको काफ़ी दिनों से हल्का हल्का बुखार रहता है, यानी ऊपर से तो काफ़ी बार बुखार नहीं लगता लेकिन उनको अंदर से वो फील होता है और ऐसे चलते रहता है, वो लोग भी हरड़ का सेवन कर सकते हैं। जिनके शरीर में सूजन है कहीं पे, वो लोग भी हरड़ का सेवन कर सकते हैं। इसे शोफहर कहा गया है, यानी शरीर के सूजन को ये कम करने वाली है। हरड़ के बारे में बताया गया है, वयसः स्थापनी परम, यानी दीर्घायु प्रदान करने वाले द्रव्यों में हरितकी सर्वश्रेष्ठ है। इसे आयुष्या कहा गया है, यानी दीर्घायु प्रदान करने में, लंबी उम्र के लिए बहुत अच्छी औषधि है। ये एक उत्कृष्ट रसायन है। इसे मेध्य कहा गया है, यानी बुद्धि के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। बुद्धि के लिए, हमारे ज्ञानेंद्रियों के लिए भी ये बहुत अच्छी है। जैसे हम कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, तो ये सभी ज्ञानेंद्रिया है। तो इन ज्ञानेंद्रियों के बल बढ़ाने वाली, बुद्धि को बहुत अच्छा बल प्रदान करने वाली एक श्रेष्ठ औषधि है। हरितकी के जो फल है, इसी का औषधियाँ बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको सिर्फ ये हरड़ का चूर्ण लेना है तो इसकी जो मात्रा है वो भी बताई गई है। अब जैसे देखिए, ये हरड़ है, इसका जो चूर्ण है इसे सिंपल सा 1 से 2 ग्राम की मात्रा में भी लिया जा सकता है। लेकिन जब इसका अनुलोमन कार्य अपेक्षित है, यानी इसने मल प्रवृत्ति को साफ करना है, मलों की गति को नीचे की ओर लेके जाना है, तो फिर इसकी मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है। तो 3 से 6 ग्राम की मात्रा तक आप इसका चूर्ण ले सकते हैं। हरितकी एक उत्कृष्ट रसायन है, आप इसे टॉनिक भी कह सकते हैं, लेकिन अलग अलग मौसम में इसे लेने की विधि अलग अलग है। इसे अलग अलग अनुपानों के साथ दिया जाता है, इसे ही ऋतु हरितकी कहा गया है। अब अनुपान यानी क्या, तो आयुर्वेद में जब भी दवाइयाँ किसी और वस्तु के साथ, और चीज़ के साथ दी जाती है तो उसे अनुपान कहा जाता है। जैसे हम लोग सीतोपलादी चूर्ण लेते हैं तो वो शहद के साथ लेते हैं, या फिर अश्वगंधा को दूध के साथ लिया जाता है, तो इसमें ये जो शहद है और जो दूध है इसे अनुपान कहा जाता है। तो हरितकी को भी हर एक मौसम में, अलग अलग ऋतु में इसको अलग अलग अनुपान के साथ लिया जाता है। तो उसके फायदे भी हमें उस तरह से अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि हर मौसम में दोषों का जो संचय, प्रकोप, प्रशम, यानी दोषों का शरीर में जमा होना, उनका बढ़ना और फिर से उनका कम होना, तो ये सब चलता रहता है। तो इसी के वजह से ये अनुपान भी अलग अलग रहते हैं। शिशिर ऋतु में हरितकी को पिपली के साथ लेना है। उसके बाद जो वसंत ऋतु आता है तो वसंत ऋतु में इसे शहद के साथ लेना है, और ग्रीष्म ऋतु में इसे गुड़ के साथ लेना है। उसके बाद जो वर्षा ऋतु यानी जो बारिश का मौसम है तो उसमें इसे सेंधव लवण के साथ, यानी जो सेंधा नमक है तो इसके साथ हरितकी को लेना है, वर्षा। और उसके बाद आता है शरद ऋतु, तो शरद ऋतु में इसे शर्करा के साथ यानी मिश्री के साथ आप इसे ले सकते हैं। और फिर आता है हेमंत ऋतु, तो हेमंत ऋतु में इसे सोंठ के साथ लेना है। इस तरह से हरड़ को अलग अलग ऋतु में अलग अलग अनुपानों के साथ लिया जाता है। शरीर में जो वात पित्त कफ है उन दोषों के अनुसार भी हरितकी का जो अनुपान है वो बदलता है। जैसे किसी के शरीर में कफ दोष ज़्यादा है तो उन्होंने हरितकी को सेंधा नमक के साथ लेना है। अगर किसी के शरीर में पित्त दोष ज़्यादा है तो वो मिश्री के साथ ले सकते हैं। जिनके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है तो वो हरड़ के चूर्ण को घी के साथ ले सकते हैं। बीमारियों के अनुसार भी हरड़ का अनुपान अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है तो वो हरड़ को सोंठ के साथ ले सकते हैं, यहाँ तक कि गर्म पानी के साथ भी वो ले सकते हैं। अगर किसी को जैसे कि अम्ल पित्त की तकलीफ है, यानी उनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो वो मुनक्का या फिर मिश्री के साथ इसे ले सकते हैं। विरेचन के लिए यानी मृदु विरेचन के लिए हरड़ के चूर्ण को गर्म पानी के साथ लिया जा सकता है। किसी को अगर शरीर में दर्द है तो वो गुड़ और घी है इसके साथ हरड़ को ले सकते हैं। यहाँ तक कि नेत्र विकार यानी आंखों से संबंधित जो भी बीमारियां हैं तो इसमें भी हरड़ को, जैसे हरड़ से ही बना जो त्रिफला चूर्ण है जिसमें हरड़, आंवला, बहेड़ा ये जो 3 दवाइयाँ हैं, तो जो त्रिफला चूर्ण है इसको घी और शहद के साथ लिया जाता है। अब देखिए हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि घी और शहद को कभी भी साथ में नहीं लिया जा सकता, तो हमने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है। घी और शहद को आप साथ में ले सकते हैं, सिर्फ इसे विषम मात्रा में लेना है। अगर आपने जैसे घी 1 चम्मच लिया तो आप शहद आपको 2 चम्मच या आधा चम्मच लेना है, उनको समान मात्रा में नहीं लेना है, बस इतनी ही सावधानी आपने बरतनी है। तो इस तरह से हरड़ को अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है।
हरड़ से ही बनी बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। तो जैसे इसमें अभयारिष्ट है, पथ्यादिक्वाथ है, पथ्यादिवटी, पथ्यादि चूर्ण है, या फिर व्याघ्री हरितकी, अगस्ती हरितकी, चित्रक हरितकी, दंती हरितकी। तो इस तरह से बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताई गई है। अब देखिए जो आसवरिष्ट है या जो काढ़े है उनकी मात्रा जनरली 15 से 20 ml की मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। जो अवलेह के फॉर्म में है तो इसे 5 से 10 ग्राम की मात्रा में लिया जा सकता है, लेकिन आपके लिए शायद ये जो डोज है ये अलग हो सकता है, तो इसके लिए आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह आप ले सकते हैं। अब ये देखते हैं कि हरितकी का सेवन किसने नहीं करना है। तो देखिए हरितकी के गुण हमने जो देखे तो उसमें रुक्षता है यानी रूखापन है। तो जिनके शरीर में ऑलरेडी ये रूखापन बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने हरड़ का सेवन नहीं करना है। यहाँ तक कि जिन्होंने बहुत दिनों तक उपवास किया है और उपवास के कारण उनके शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट है तो उन्होंने भी हरड़ का सेवन नहीं करना है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम है उन्होंने भी हरड़ का सेवन नहीं करना है। यहाँ तक कि जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो उन्होंने भी इसे बहुत संभाल के लेना है, क्योंकि देखिए हमने इसका जो वीर्य देखा यानी इसकी जो तासीर देखी तो ये हरड़ उष्ण वीर्य है यानी ये गर्म है, तो इसीलिए पित्त से संबंधित विकारों में इसका सेवन नहीं करना है। फिर जैसे किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, तो उस अवस्था में भी हरड़ का सेवन नहीं करना है या बहुत ही संभाल के इसका सेवन करना है। गर्भवती महिलाओं ने भी हरड़ का सेवन नहीं करना है। जैसे हमने देखा कि इसका अनुलोमन कार्य है, नीचे की ओर इसकी गति है, तो इसीलिए गर्भवती महिलाओं ने इसे नहीं लेना है। तो इस तरह से आयुर्वेद के ग्रंथों में हरितकी के बारे में जो पूरी जानकारी हमें मिलती है वो हमने आपको इस वीडियो के द्वारा बताने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है इसमें बताई हुई जानकारी आपको मदद ज़रूर करेगी। कुछ ऐसी बातें भी रही होंगी जो आपको पहले पता नहीं थी और इस वीडियो के द्वारा आपको पता चली। तो अगर ऐसी कोई बात है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।